सारा गढ़वाल मंडल, सारा कुमाऊं मंडल, सारी कांग्रेस आज यहां है और हम ये कहने के लिए आए हैं कि बाबा केदार, हम सब एकजुट होकर के, नतमस्तक होकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमको शक्ति दो, हमें अपने आशीर्वाद देकर के ताकत दो, ताकि हम विपक्ष धर्म को मजबूती से शक्तिपूर्वक उठाने का काम कर सके। आज उत्तराखंड के लोग, आम जन, गरीब, महिला, मजदूर, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, छोटे छोटे दुकानदारगण, सारे लोग अपने अपने तरीके से परेशान हैं। महंगाई गले गले आ गई है यहां तक। बस केवल महंगाई पहले बाहर निकलेगी या प्राण बाहर निकलेंगे, यह कहना कठिन हो रहा है। दिवाली भी उदास जैसी बना दी है, ऐसी महंगाई आज है। इसके खिलाफ आवाज उठानी है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दूसरे घर में एक लड़की या लड़का बरसों से बेरोजगार पड़ा है और यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर उनकी मजाक बनाने का काम कर रही है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इन्होंने हमारे गाड़ गधेरों के, नदियों के तो छोड़ दीजिए, गाड़ गधेरों के बालू को भी निचोड़ निचोड़ करके रुपये में ढाल दिया है। उसको भाजपा के लोग पीने का काम कर रहे। कभी आपने देखा ऐसा? कभी आपने ऐसा देखा कि जो शराब का लाइसेंसी हो, सरकार उससे कह देती हो कि तुम अपने 4, 5, 6 जितने चाहो सब लाइसेंसी बना दो। हर किसी के अड़ोस पड़ोस में इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। ये इस सरकार का काम है, ये इस सरकार की आज पहचान है। ये सरकार, ये आज हमारी बेटियों की इज्जत, अरे जिस दिन अंकिता भंडारी को दुष्कर्म करने के प्रयास में उसकी हत्या की गई, हमने उसी दिन कह दिया था कि ये उत्तराखंड के लिए बड़ा ही अशुभ दिन है। और वो दिन है, आज तक हमारी बेटियां, हमारी बहनें असुरक्षित हैं और इन भाजपाइयों के हाथ में असुरक्षित हैं। अंकिता को मारने में भी भाजपाई थे। शांतरसा की बेटी, हमारी एक दलित घर की बेटी के सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या में भी वही थे। चंपावत में भी वही थे, लालकुआ में भी वही थे। सब जगह ये भाजपाई सम्मिलित थे। तो आज घर घर की नारी कह रही है, हमारी बेटी कह रही है, हमारी बहनें कह रही हैं कि कांग्रेस के लोगों उठो, शस्त्र उठाओ, एकजुट होकर के लड़ो, ताकि ये दुशासन जो हमारी चीरहरण करना चाहते हैं, सत्ता रूपी दुशासन जो हमारी सत्ता, हमारा चीरहरण करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया जा सके, उनको जवाब देने का काम किया जा सके। ये आज चिल्ला चिल्ला करके कह रहे। आज कितना कहें, जितना कहेंगे उतना कम है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह अवसर है और मैं आपके माध्यम से अगस्त मुदी के इस ऐतिहासिक मैदान से सारे केदारनाथ के सभी क्षेत्रों, गांव में बैठे हुए भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हमने बहुत निष्काम भाव से, निष्ठापूर्वक, ध्येयपूर्वक, मन लगा करके, पूरी शक्ति के साथ इस धरती की सेवा की है, इस भगवान केदारनाथ की धरती की सेवा की। मैं बहुत आभारी हूं, मैं बहुत आभारी, भैया शांत, मैं बहुत आभारी हूं। मेरे मंत्रिमंडल के साथी यहां मौजूद हैं, हरक सिंह जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, मंत्री प्रसाद जी हैं, और उसमें प्रेरणा देने के लिए गोदियाल जी जैसे कई लोग हैं। हम लोगों ने वो काम किए यहां जो भूतो न भविष्यति, दुनिया भर में आपदा आती है, कहीं सेल्फ असेसमेंट के आधार पर आपदाग्रस्त व्यक्ति जितना बता दे, उस आधार पर उसको मुआवजा देने का काम, उसको फिर से आजीविका उसकी खड़ा करने का काम कहीं नहीं हुआ तो बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से इस केदार घाटी के अंदर हुआ, इस रुद्रप्रयाग के अंदर हुआ। हमने एक घाव जो आपदा ने सारे उत्तराखंड के शरीर में लगाए थे, 1.5 साल में उनको भी पूरा किया।
32,000 लड़कों को, आपके बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम भी किया। अभी एक लड़का नारा लगा रहा था बीच बीच में, और एक बुजुर्ग उधर से नारा लगाने लगे। एक नौजवान कह रहा था इंदिरा अम्मा कैंटीन जिंदाबाद, तो एक बुजुर्ग कहने लगे मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जिंदाबाद। तो कई कई योजनाएं कांग्रेस ने बना करके गरीबों को उनसे जोड़ने का काम किया। आज मैं इन सब बातों का स्मरण नहीं करवाना चाहता था, मैं इसलिए इसका स्मरण करवाना चाह रहा हूं। मुझे फक्र है जहां हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे विधायकगण इन कामों में, हमारे कांग्रेस के लोग, हमारी जिला कांग्रेस कमेटियां हमारे साथ खड़ी रही, तो वहां पर ये मनोज जैसे नौजवान भी, उस समय मैं मनोज जी को केवल एक पत्रकार के तौर पर जानता था, और उससे पहले कभी हमारी जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उस रूप में जानता था। ये तीर्थ पुरोहितों के साथ आए, दूसरी बार कुछ हमारे बस ऑपरेटर्स के साथ आए, फिर एक बार मेरे पास वो डांडी कांडी वाले और पिट्ठू वाले उन लोगों को लेकर के आए। तो हर बार इन्होंने कहा कि इनके बिना तो यात्रा नहीं चल पाएगी, आप इनको खड़ा करने का काम, इनकी मदद करने का काम करिए। और भी बहुत सारे सुझाव दिए इन्होंने। ये बीच बीच में आते रहते थे, कहते रहते थे। पत्रकार होने का कभी कभी ये फायदा उठा करके मुझको जो है खाते, कभी कभी मेरे बाथरूम में भी पकड़ लेते थे, लेकिन ये केदारनाथ के लिए निरंतर आते रहते थे। जब 2016 में हरक भाई, कई लोग तीर्थ पुरोहित यहां से आए, कई बुजुर्ग आए, कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने कहा मुझसे कि आप लड़िए। मैंने कहा नहीं, हमने भगवान केदार की जो सेवा की है हम उसका मूल्य नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरे मन में उसी समय विचार उठा कि एक नौजवान है, जिस नौजवान में इस धरती की समझ है, पीड़ा है, जो उत्तराखंड की आवाज बन सकता है। मैंने कहा क्यों ना ट्रायल कर रहे हैं, और हमारे साथियों की कृपा है, ये सब लोग सहमत हो गए, पार्टी की लीडरशिप सहमत हो गई, और जो है इनको उम्मीदवार बनाया। और तो छोड़िए, इनको याद नहीं होगा, मुझको याद है ये उत्तराखंडी टोपी, ये मेरे पास हल्द्वानी में लेकर के आए, उसमें बीच में वो सब बना हुआ था। मैंने कहा भाई वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मुनस्यारी और जौनसारी टोपी का मिश्रण एक टोपी है, सर्ज की टोपी, उसको हम उत्तराखंडी टोपी घोषित करेंगे। तो जो व्यक्ति इतनी चीजों का ध्यान रखता हो, इतनी समझ रखता हो, और सबसे बड़ी बात, आज सारा उत्तराखंड, सारे लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए चिंतित हैं। हमारी जमीनें बिक रही हैं, मिट्टी बिक रही है, अरे मिट्टी बिक जाएगी तो हम कैसे, ये परिवेश रहेगा, ये पर्यावरण रहेगा, ये हरियाली रहेगी। जब मिट्टी बिक जाएगी तो कैसे, मिट्टी बिक जाएगी, परिवेश नहीं रहेगा तो संस्कृति कैसे रहेगी, कैसे रहेगी संस्कृति? और संस्कृति नहीं रहेगी तो ये महान पहचान, गढ़वाली पहचान, ये कुमाऊनी पहचान, ये उत्तराखंडी पहचान, ये केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह जाएगी। 2018 में इस भाजपा ने महापाप किया। इन्होंने विधानसभा में जो कानून नारायण दत्त तिवारी जी के समय में बना था, जिसको बाद में खंडूरी जी ने भी उसका अनुमोदन करके उसको और अच्छा बना दिया था कि बाहर का व्यक्ति, गैर उत्तराखंडी व्यक्ति केवल 500 और 250 मीटर वर्ग मीटर जमीन यहां खरीद सकेगा, और उस यूज में जमीन को नहीं खरीद लाएगा जिस यूज के लिए दी जा रही है, तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी। और उसको समाप्त करके जितनी जो जमीन चाहे खरीद ले। जब उसका कानून लेकर के आए, सारे प्रतिबंध हटाने का काम लेकर के आए, तो ये नौजवान, ये बद्री केदार का सेवक, केदारनाथ जी का सेवक मनोज था, जो उठा, जिसने इसका विरोध करने का काम किया। मैं आज उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो संस्कृति को लेकर के चिंतित हैं और दूसरे हक हकूक आदि को लेकर के चिंतित हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि आज उठो, ये मौका है इस सरकार को एक जबरदस्त सबक सिखाने का, इनको बताने का कि तुमने जो किया है हम सब समझते हैं। एक केदारनाथ की कांग्रेस की जीत
हम ये समझ लेंगे आपने हमको 2022 में सत्ता दे दी, और हमारा विश्वास मानिए हम सारे लोग एकजुट होकर के सब एक प्राण होकर के लड़ेंगे और 2027 में आपको फिर से कांग्रेस की सरकार देंगे। और इन सारी चीजें जो आज बिगाड़ करके रख दी गई है उनको सुधारने का काम करेंगे। आप रास्ता बना दो। आपने बद्रीनाथ में रास्ता बनाया। मैं इस महान गढ़वाल की जनता को, जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और अब आप केदारनाथ में भी हमारी मदद कर दीजिए, हमको ताकत दे दीजिए। हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल है तो एक मनोज रावत की ईमानदारी और उत्तराखंड की समझ है। तो इसलिए आप सबसे झूठिए। ये भाजपाई तो सबके साथ बेईमान की करते। इन्होंने सैला रानी जी का दोहन किया। यदि सैला जी नहीं जाती, मैंने तो सैला जी के कहने पर बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनको ये किसी तरह चलेगी। लेकिन आज अरे तुम पिथौरागढ़ में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम जो है बागेश्वर में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम थराली में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो। तो यही क्या बिगाड़ा था भैया? सैला ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बिगाड़ा तो हमारा था, लेकिन तुमने अपमानित किया। मुझे ताज्जुब है। मैं कहना चाहता हूं जो कांग्रेस के लोग उनके साथ गए थे, ये अकेले उनका अपमान नहीं है। कांग्रेस के दोस्तों जो उधर चले गए थे, ये उनका भी अपमान है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने मां का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो सैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम करने हैं। आज आपको भगवान केदारनाथ का जो अपमान किया है इन्होंने, वो सोना आपसे पुकार करके कह रहा है। जो उन्होंने बेच खाया, इन्होंने जो है आपसे जो हक हकूकधारियों के साथ ज्यादती हुई है, वो चीख करके कह रही है कि केदारनाथ के लोगों किस दिन जगोगे, सब किस दिन इनसे बदला लोगे। ये वैकल्पिक केदार धाम बना रहे थे, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य बनने दिल्ली चले गए थे, यहां से शिलापट लेकर के वो चीख करके कह रहे, ये हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य का अपमान कर सकते हैं। वो अपमान आपसे चीख करके कह रहा है कि इन भाजपाइयों को सबक देने का काम करो। कोई विकास का काम नहीं किया। आप देख लीजिए हमारे कार्यकाल को, इनके कार्यकाल से तुलना कर लीजिए, ये कहीं पर खड़े नहीं है। और सब चीजों की तुलना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने गढ़वाल की आर्थिकी को बर्बाद कर दिया। ये चार धाम यात्रा जो हम सबके चूल्हे जलाती है, हमारे चेहरे पर रौनक लाने का काम करती है, धामी जी आपकी सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से उस यात्रा को ऐसा बना दिया कि यात्रा तो चले, लेकिन गढ़वाल को, केदारनाथ को, बद्रीनाथ को, इस धरती को फायदा न हो। आज उसका भी बदला लेना है। इसलिए उठो, जगो, सारी बातों का, महंगाई से लेकर के यहां तक का बदला लो और कमर कस करके सब लोग मनोज रावत बनो और मनोज रावत बन करके सब लोग चुनाव लड़ो। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मनोज को मैं ढेर सारा आप सबकी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय सोनिया जी, जय राहुल जी, जय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं अब आग्रह करना है। धन्यवाद।